नमस्कार साथियों, आज हम आप सबको इस वीडियो में भारत देश से संबंधित 20 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में बताएंगे। एक भारतीय नागरिक होने के नाते आप सबको भारत देश से जुड़ी एक खास बातें जरूर पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। आपका पहला सवाल है, इंडिया का फुल फॉर्म क्या होता है? साथियों, इंडिया का फुल फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशनल डेमोक्रेटिक इंटेलिजेंट एरिया होता है। इसे हिंदी भाषा में स्वतंत्र राष्ट्रीय लोकतांत्रिक बुद्धिमान क्षेत्र कहा जाता है। इसी को इंडिया का हिंदी फुल फॉर्म भी माना जाता है। आपका दूसरा सवाल है, इंडिया का शॉर्ट फॉर्म क्या है? साथियों, अगर हम इस बारे में बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया का कोई संक्षिप्त रूप नहीं है, इसलिए इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है। आपका तीसरा सवाल है, भारत नाम कहां से आया? साथियों, इंडिया शब्द इंडस शब्द से आया है, जिसे संस्कृत भाषा में सिंधु कहा जाता है। आपका चौथा सवाल है, भारत का नाम भारत कैसे पड़ा? साथियों, भारत नाम महान सम्राट भरत के समय से चला आ रहा है, जिन्हें पूरे उपमहाद्वीप भारत और भारतीय गणराज्य के प्रारंभिक विजेता के रूप में माना जाता है और इन्हीं के नाम पर भारत नाम पड़ा। आपका पांचवा सवाल है, भारत के कितने टुकड़े हो चुके हैं? साथियों, अखंड भारत एक संयुक्त बृहद भारत की संकल्पना है, जिसका अर्थ है भारत का वह स्वरूप जो इसके खंडित होने के पहले था। यह दावा किया जाता है कि आधुनिक युग का अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और तिब्बत एक ही राष्ट्र हैं। आपका छठा सवाल है, भारत में कुल कितने जिले हैं? साथियों, भारत के 28 जिलों में अगस्त 2023 तक जिलों की संख्या बढ़कर 752 हो गई है, जबकि 8 केंद्र शासित प्रदेशों में जिलों की संख्या बढ़कर 45 तक हुई है। यानी इन दोनों को मिला दिया जाए तो भारत में कुल 797 जिले हैं। आपका सातवां सवाल है, अखंड भारत का राजा कौन है? साथियों, 304 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक अखंड भारत के राजा रह चुके सम्राट अशोक अखंड भारत की स्थापना करने वाले प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र और सम्राट बिंदुसार के दूसरे पुत्र अशोक ही मौर्य वंश के आखिरी शासक हुए। आपका आठवां सवाल है, पहले भारत कितना बड़ा था? साथियों, 1857 के पहले भारत का क्षेत्रफल 83 लाख वर्ग किलोमीटर था। आपका नौवां सवाल है, भारत का आखिरी राजा कौन है? साथियों, निसंदेह हेमू अथवा सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य दिल्ली के सिंहासन पर बैठे अंतिम हिंदू सम्राट थे। आपका नौवां सवाल है, भारत की स्थापना कब हुई थी? साथियों, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत एक गणराज्य बना। आपका 10वां सवाल है, भारत के पहले इंसान का क्या नाम था? साथियों, हिंदू मान्यता के अनुसार धरती पर पहला आदमी मनु हुआ था। आपका 11वां सवाल है, भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ था? साथियों, भारत पर पहला आक्रमण करने वाला व्यक्ति दारियुश फर्स्ट था। आपका 12वां सवाल है, भारत को हिंदुस्तान क्यों कहते हैं? साथियों, हिंदू की पहाड़ियों के पीछे की जगह को ही हिंदुस्तान कहा जाता है। जब मुगल भारत में आए तो उससे पहले उन्हें इन पहाड़ियों का सामना करना पड़ा था। आपका 13वां सवाल है, हमारे देश में कुल कितने मंडल हैं? साथियों, हमारे देश में कुल 70 मंडल हैं। आपका 14वां सवाल है, भारत में गांव की संख्या कितनी है? साथियों, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 6,40,867 गांव हैं। आपका 15वां सवाल है, भारत का सबसे बुद्धिमान राजा कौन है? साथियों, पिछले 3000 सालों में सबसे बुद्धिमान राजा उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य थे। आपका 16वां सवाल है, भारत का नाम किसने दिया? साथियों, भारत का नाम क्रिस्टोफर कोलंबस ने दिया था। आपका 17वां सवाल है, भारत का नंबर 1 जिला कौन सा है? साथियों,
भारत का नंबर 1 जिला गुजरात का कच्छ जिला है। आपका 18वां सवाल है, हिंदुस्तान का मुस्लिम राजा कौन है? साथियों, हिंदुस्तान का मुस्लिम राजा कुतुबुद्दीन ऐबक है। आपका 19वां सवाल है, भारत का सबसे पहला हिंदू सम्राट कौन था? साथियों, 6 अक्टूबर 1956 को सम्राट हेमचंद ने अकबर की सेना को हराकर दिल्ली को फतह किया था और प्रथम हिंदू सम्राट बनने का गौरव हासिल किया था। आपका अंतिम 20वां सवाल है, भारत में चतुर कौन है? साथियों, के विशालिनी एक भारतीय प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका आधिकारिक तौर पर परीक्षण किया गया और उनका IQ लेवल 125 है। साथियों, अगर आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। वीडियो पर पूरा अंतिम तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।